हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज मैं आपको बिज़नेस में और आगे बताने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रोफेशन या पेशा। पेशा का मतलब होता है कि यह आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान तथा कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा के लिए की जाती है। यानी हम कह सकते हैं it refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें एक विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है और एक ज्ञान होती है जिसे हम दूसरे को देते हैं। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी भाषा में इसे परिभाषित किया है। पेशा का मतलब होता है वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन तथा परामर्श देता है। यानी कि प्रोफेशन इज द ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोसेसेस टू have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। यानी कि वो इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे को उसके बीच में निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श देता है। इस तरह से दूसरे विद्वान जो होते हैं या कह सकते हैं वो हैं प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफॉल्ट। वो उनका कहना है कि प्रोफेशन का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान तथा तकनीकी कौशल का होना, प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था का होना, पेशे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का होना और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता या कोड का होना तथा आर्थिक स्वास्थ्य के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना। यानी कि ये 5 बातें जो होती हैं वो डाल्टन का कहना है कि ये बातें प्रोफेशन में होना चाहिए। इस तरह से प्रोफेशन की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहला है बॉडी ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, यानी विशिष्ट ज्ञान तथा तकनीकी कौशल का होना। जैसा अभी हम बता रहे थे कि पेशे में सबसे पहले विशेषता यह होती है कि एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान तथा तकनीकी चातुर्य का होना जरूरी है। एक साधारण व्यक्ति को पेशे में नहीं चला सकता। अतः यह कह सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले धंधे को पेशा नहीं कहा जा सकता। यानी उसके लिए उसमें एक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए या कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, तभी वो पेशा कहलाएगा। दूसरा है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था का होना। पेशे के लिए कह सकते हैं कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक या फॉर्मल व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि उसी मानवीय क्रिया को पेशा कहा जा सकता है जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्थाएं उपलब्ध हों। इस तरह से नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। जैसा हम जानते हैं पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि संघ का होना भी इसमें ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ कार्य होते हैं। पहला इसमें है कि अपने सदस्यों को व्यवहार को नियंत्रित करना, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। दूसरा है पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना, टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ए प्रोफेशन। फिर कह सकते हैं तीसरा है इसमें जो इसकी विशेषता है वो कहता है, तीसरी विशेषता कहता है कि इसमें सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाने एवं विकास करना, टू बिल्ड अप द एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ एज ए प्रोफेशनल। फिर इसके द्वारा किया जाता है टू प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी अपने सदस्यों की एक न्यूनतम निर्धारित योग्यता करना। फिर इसके अंतर्गत और किया जाता है टू रेगुलेट एंट्री ऑफ प्रोफेशन, यानी पेशे में प्रवेश को एक नियमित करना या रेगुलर करना। इसके लिए जैसा हम जानते हैं कि भारत में जैसे पेशे के लिए प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुका है, जैसा वकालत के लिए हम लोगों को मालूम है कि वकालत के पेशे के लिए ज़रूरी होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे कह सकते हैं वो वकालत के लिए
नाम माना जाता है। चिकित्सा के पेशे के लिए जैसे ज़रूरी होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी तरह से अकाउंट्स के सेक्शन में हम देखते हैं लेखा शास्त्र के लिए जो पेशे के लिए ज़रूरत होती है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी वो वहाँ पे सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लोग उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से चौथी विशेषता जैसा हम जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी आचार संहिता। एक पेशे के सदस्य जो होते हैं उसका निर्धारित एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि आचार संहिता के अंतर्गत ही पेशे से संबंधित नियम जैसे कह सकते हैं रूल्स, ऑनेस्टी या ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी जिसको कह सकते हैं, तथा नैतिकता या मॉरलिटी और पेश के लिए इसमें जो नॉर्म्स होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। यानी स्वीकृत पेशों के लिए एक जैसे कानून कह सकते हैं लॉ के लिए, या फिर मेडिकल के लिए जैसे चिकित्सा के लिए या लेखा शास्त्र आदि के लिए आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित की गई है, जिसके तहत वो उसमें शामिल होते हैं और उसी के तहत वो उस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी कि आर्थिक स्वास्थ्य के स्थान पर सेवा की भावना को प्राथमिकता देना। इसमें जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक कंसिडरेशन को न करते हुए वो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो सोशल सर्विस या स्वार्थ की भावना ना हो करके सेवा की भावना को इसमें प्राथमिकता देते हैं। जैसे अन्य धंधों या व्यापार की तरह ही पेशा भी एक जीवित रहने के लिए या धन अर्जन करने के लिए एक साधन है, जिसका विशेष आधार जो होता है वो उचित पारिश्रमिक लेकर के समाज की सेवा की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर लोग जो होते हैं वो समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक डॉक्टर जो होता है वो चिकित्सा के पेशे में आजीविका चलाता है, लेकिन समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसका पेशा तो है ये मेडिकल, लेकिन उसमें उनकी कोशिश होनी चाहिए क्या, उनका मुख्य उद्देश्य या मुख्य ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है सामाजिक सेवा, या कह सकते हैं समाज के लोगों को अधिक से अधिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसी तरह से जैसे हम देखें लॉ के क्षेत्र में भी जो वकील होते हैं उनका भी यही ऑब्जेक्ट होता है कि वो पेशे से तो होते हैं मतलब वकील, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लोगों को, समाज के लोगों को सेवा की भावना से या सेवा उनको प्रदान कर सके। इस तरह से जैसा होता है प्रोफेशन में हम लोगों ने देखा कि प्रोफेशन का मतलब ही होता है कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके ही वो दूसरे व्यक्ति को मार्गदर्शन और निर्देशन दे सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी वही है कि उन्हें उनके उसमें एक पेशा के लिए सबसे ज़रूरी उनमें स्किल और डेवलपमेंट होनी चाहिए। बिना स्किल और डेवलपमेंट करके वो दूसरे को इसमें नहीं ला सकते या वो उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको भी उन्हें मानना पड़ता है आचार संहिता के अंतर्गत, ये उन्हें मानना भी ज़रूरी होता है। यानी विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स में ही प्रोफेशन के लिए बहुत एक अनिवार्य माना जाता है। इस तरह से लास्ट डे हम लोगों ने देखा था बिजनेस क्या है, आज हम लोगों ने देखा प्रोफेशन क्या है। तो बिजनेस और प्रोफेशन में दोनों का मेन ऑब्जेक्ट वही होता है धन अर्जन करना, लेकिन प्रोफेशन के लिए एक खास प्रकार की कह सकते हैं ट्रेनिंग या विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना उसके वो प्रोफेशन में शामिल नहीं हो सकते या हम उनका पेशा नहीं मान सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए आर्थिक क्रिया का एक विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त करके समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा प्रदान करना ही प्रोफेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट डे फिर हम लोग आगे देखेंगे और आज हम लोग फ़िलहाल यही रखते हैं। थैंक यू।